ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मगरबी एशिया में मुसलसल बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कुवैत के अमीर शेख मशालुल अहमद अल जाबिर अल सबा के साथ टेलीफोन पर वहां की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। मोदी ने कुवैत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत पर होने वाले हमलों की हिंदुस्तान की जानिब से एक बार फिर सख्त मजम्मत की। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि कुवैत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत पर होने वाले हमलों की हिंदुस्तान की तरफ से सख्त मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली के लिए तनाव कम करने, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अपील भी दोहराई। मोदी ने कुवैत में बड़ी तादाद में मुकीम हिंदुस्तानी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ाती तवज्जो देने के लिए अमीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत के गुज़िश्ता 12 साल भरोसे, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक़्फ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ हम वतनों की दुआओं और सबसे पहले कौमी जज्बे से तहरीक पाकर नौजवानों, ख़वातीन और किसान भाई बहनों को बाइख्तियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मोदी ने मंगल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, आंतरिक कोशिशों के नतीजे में ही आज मुल्क ने बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल इनकलाब तक आलमी सतह पर एक नई पहचान हासिल की है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत के अज़्म को पूरा करने के लिए हुकूमत खिदमत, गुड गवर्नेंस और खुशहाली की इस राह पर मुसलसल आगे बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा, हमारी हुकूमत के गुज़िश्ता 12 साल भरोसे, तरक्की और अवामी फलाह और बहबूद के लिए वक़्फ़ रहेंगे। मुल्क के 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद और मुल्क के मुक़द्दम के जज्बे के साथ हमने नौजवानों, ख़वातीन और अपने किसान भाई बहनों को बाइख्तियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 21 जून को मुनक़्क़द होने वाले नीट इम्तिहान को बुरी शफ़ाफ़ियत, राज़दारी और सिक्योरिटी के साथ मुकम्मल कराने के लिए हुकूमत ने वसी तैयारियां की हैं। प्रधान ने मंगल को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के हेडक्वार्टर का दौरा करके इम्तिहान से मुताल्लिक़ इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद नामा निगारों से कहा है कि इम्तिहान के पर्चे तैयार करने से लेकर इम्तिहान के मराकज़ तक मवाद की बरवक़्त फ़राहमी को यकीनी बनाने और पूरे अमल में राज़दारी बरकरार रखने पर ख़ुसूसी ज़ोर दिया गया है। इसके लिए तमाम मुताल्लिक़ा महकमों के साथ तालमेल कायम किया गया है। उन्होंने कहा है कि काबीना सेक्रेटरी की क़यादत में मुताल्लिक़ा महकमों के सेक्रेटरियों का एक आला सतही मीटिंग भी मुनक़्क़द की गई है। इसके अलावा उन्होंने तमाम रियासतों के वज़राए आला को ख़त लिखकर इम्तिहान की गैर जानिबदारी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इज़ाफ़ी चौकसी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रियासतों का पहले भी ताउन मिला है और इस बार भी उनसे मज़ीद तवज्जो देने की दरख्वास्त की गई है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजाहिरीन पर पुलिस की बर्बरियत पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो पाकिस्तान को इसके जुल्म व ज़्यादती के लिए जवाबदेह ठहराएं। हिंदुस्तान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान फर्जी वीडियोज़ के जरिए अपनी नाकामियों और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के वाक़यात से लोगों की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मंगल को हफ्तेवार मीडिया ब्रीफिंग में इस सिलसिले में पूछे गए सवालात के जवाब में कहा, इस तनाज़ुर में हम पाकिस्तान की जानिब से फर्जी खबरों और वीडियोज़ का सिलसिला मुसलसल देख रहे हैं। ये अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की पाकिस्तान की एक मायूस कुन कोशिश है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शदीद पुलिस बर्बरियत की खबरें हैं, जिसमें कई मुजाहिरीन हलाक और मुतादिद दीगर जख्मी हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आलमी बिरादरी पाकिस्तान को इसके बुरे कामों और मज़ालिम के लिए जवाबदेह ठहराएगी। तर्जुमान ने जम्मू कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान के अज़्म को दोहराया कि पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलपीजी रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों और उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद कम किए जाने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत ने गरीबों से पहले मनरेगा के तहत काम का हक छीना और अब उनके खाने का सहारा भी छीन रही है। खड़गे ने मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि 2016 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के जरिए खवातीन को लकड़ी के चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने और साल में 12 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा किया था। पहले सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद 12 से कम करके 9 की गई और अब इसे सिर्फ 4 कर दिया गया है। कांग्रेस सदर ने दावा किया है कि रसोई गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से करोड़ों मुस्तहिकीन के लिए सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया है।
कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर मईशत के हवाले से बद इंतजामी का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वो सिर्फ लुभाने वाले नारे देती हैं और तशहीर के जरिए लोगों को गुमराह करती हैं, जबकि जमीनी हकीकत वादों और नारों के बिल्कुल बरक्स हैं। कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर राजीव गौड़ा और रिसर्च व मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज अविनाश दुबे ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मोदी हुकूमत में इक्तिसादी सतह पर मुल्क के जो हालात कर दिए हैं वो इस हुकूमत के रहते बदलने वाले नहीं है, इसलिए हुकूमत को बदलना जरूरी हो गया है। उनका कहना था कि मुल्क में इक्तिसादी बंद इंतजामी उरूज पर है और माशी तरक्की को पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की बात करने वालों को यह भी मालूम होना चाहिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों पर 2021 से अब तक 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उनका कहना था कि मुल्क को विश्व गुरु बनाने वाले सिर्फ नारे लगा रहे हैं, तशहीर कर रहे हैं और हकीकत से निमटने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। समाजवादी पार्टी एसपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के सदर ओम प्रकाश राज पर भर को निशाना बनाते हुए कहा है कि एसपी को सेफई भेजने की बात करने वाले लीडर 2027 के असेंबली इंतखाबात के बाद खुद असेंबली पहुंचने की हालत में नहीं रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रांत कुमार शुक्ला से अवामी मसाइल के सिलसिले में मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए यादव ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल भी अपोजिशन जमातों ने दावा किया था कि एसपी चंद नशिस्तों तक महदूद हो जाएगी, लेकिन पार्टी ने 37 नशिस्तें जीतकर तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम 2027 में भी ऐसे दावों का जवाब देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए एसपी के लीडर ने कहा है कि मन की बात करने वाले अवाम के मन की बात नहीं सुनते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर दुबई में एक अलमनाक सड़क हादसे में 7 हिंदुस्तानी शहरी हलाक जबकि 9 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूरों को ले जाने वाली एक मिनी बस शाहराह पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई, जो मुबैना तौर पर तकनीकी खराबी के बाद सड़क के दरमियान का हुआ था। जख्मियों में 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 4 दीगर मामूली जख्मी बताए गए। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद दुबई में भारतीय कौंसल खाना मुतहरिक हो गया है और मुकामी हुकाम के साथ राबते में रहते हुए मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। दुबई में भारतीय कौंसल खानी ने तस्दीक की है कि हादसे में हलाक होने वालों में मुतादिद भारतीय कारकुन शामिल हैं और इस साने पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। कौंसल खानी ने अपने एक बयान में कहा है कि दुबई में पेश आने वाले इस अफसोसनाक सड़क हादसे में कई भारतीय कारकुनों की जानें जाया हुई हैं, जिस पर हमें शदीद दुख है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को खबरदार किया था कि अगर ईरान के खिलाफ कशीदगी में मजीद इजाफा किया गया तो मुमकिन है इसराइल ईरान के खिलाफ तनहा रह जाएगा। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अमेरिका को ईरान पर होने वाले हालिया इजरायली हमलों के बारे में आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई थी। इजरायली चैनल 12 की गुफ्तगू में ट्रंप ने बताया है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात फोन पर नेतन्याहू से कहा था कि इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब ना दें। रिपोर्ट के मुताबिक इस गुफ्तगू का कोई वाज़ेह नतीजा सामने नहीं आया था, ताहम ट्रंप के माविनीन का कहना था कि उन्हें यह तासुर मिला कि अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात को जारी रखने के लिए इजरायली रद्द-ए-अमल को चंद दिन के लिए मौखर करवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक उसी रात नेतन्याहू ने आला सिक्योरिटी हुकाम से मशावरत के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को आगाह किया कि उन्होंने ईरान पर हमले करने का फैसला कर लिया है। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने इजरायली हुकूमत और अवाम को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में लेबनान के सदर ने कहा है कि अस्करी हल इसराइल के लोगों को कभी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती नहीं दे सकता। हम बातचीत के लिए तैयार और पुरअज़्म हैं। अगर इसराइली भी तैयार हैं तो आएँ, बैठें और बात करें। लेबनानी सदर ने खबरदार किया कि फ़ौजी हल आपको कभी भी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा। लेबनानी सदर ने कहा है कि वो जंग के खात्मे के लिए मुआहदे तक पहुँचने से पहले इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात नहीं करेंगे। उनके मुताबिक कोई भी मुआहदा अदम जारहियत का होगा, मुकम्मल अमल मुआहदा नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हमें लेबनान और इसराइल के दरमियान दुश्मनी की हालत को हमेशा के लिए खत्म करना होगा और यह अदम जारहियत का मुआहदा एक मुनसिफाना और पायदार अमन की जानिब रास्ता बन सकता है।
ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का कहना है कि हम नहीं समझते कि अमेरिकी सदर दियानतदारी से बात कर रहे हैं। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात को जंग का एक हिस्सा समझते हैं। अमेरिका और अमेरिकी सदर की संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं। इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि अमेरिका मुज़ाकरात के उसूलों की पाबंदी करे तो ईरान को कोई मसला नहीं है। ईरान को संजीदा इरादा नजर नहीं आता जिसमें कोई काबिल अमल फ्रेमवर्क तश्कील पा सके। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलना चाहते हैं। इब्राहिम अजीजी उनका कहना है कि ईरान के मुंजमद असासों का मसला उसकी एक वाज़ेह और नुमाया मिसाल है। यूरेनियम अफजूदगी और जौहरी मामलात पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। इस मरहले पर इन मसाइल पर मुज़ाकरात मकसूद ही नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस मुआहदा होगा सवाल पर इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा होना दूसरी तरफ के तर्ज अमल पर है। यही रवैया जारी रहा तो जवाब नफी में है, क्योंकि हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है। आलमी इदारे से है WHO ने बताया है कि एबोला बीमारी का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से कंगो में अब तक 515 मुसद्दक़ा केस सामने आ चुके हैं और 91 लोगों की मौत हो चुकी है। युगांडा में 19 मुसद्दक़ा केसेस के साथ 2 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने पीर को बताया कि कंगो में इन्फेक्शन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है, क्योंकि यहाँ अब तक मिलने वाले केसेस में शरह अमवात 17.7% दर्ज किए गए हैं। ताहम असल अमवात इससे कहीं ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि वबा के ऐलान से पहले होने वाली कई अमवात की जांच अभी जारी है। कंगो के 25 हेल्थ जोन इस बीमारी की जद में है, जिनमें से सिर्फ इतोरी सूबे में सबसे ज्यादा 94% केसेस दर्ज किए गए हैं। WHO के मुताबिक मुतासरा सूबों में मुसलसल बढ़ते हुए तशद्दुद और सिक्योरिटी के वाकयात की वजह से हेल्थ टीमों को काम करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे निगरानी का काम मुतासिर हो रहा है और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत बरकी बहरान को काबू पाने में रही कामयाब, अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात। पल्लागुट्टा में 7 बरकी सब स्टेशन का इफ्तिताई तकरीब से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। तेलंगाना जिद्दत तराजी और सरमायाकारी का बनेगा मरकज। FTCCI एक्सलेंस अवार्ड्स 2026 तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू का खिताब। वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का पेट का दौरा। इंदिरा मकानात, सड़कों और 200 करोड़ के इंटीग्रेटेड स्कूल मंसूबे का इफ्तिताह। BRS के आला सतही वफ्द की दिल्ली में नेशनल कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात। दलित ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने के मुतालबे पर मुबनी रिपोर्ट की गई पेश। तेलंगाना के इंजीनियर इन चीफ बालू नायक के मकानात पर एंटी करप्शन ब्यूरो के धावे। तलाशी के दौरान सोने के बिस्किट, लाखों के जेवरात और नकद रकम बरामद। आमदनी से जायद असासे जमा करने के इल्जामात पर की गई कार्रवाई। हैदराबाद में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। शहर के कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर के साथ की बात। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर दोनों रहनुमाओं ने किया तबादला ख्याल। और नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियां। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.